हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह, आई एम योर टीचर राहुल सिंह। फिर से आप सभी का एक बार आईसीएल क्लासेस में मैं वेलकम करता हूं। और गाइस, भारत शिक्षा मिशन की आज की इस वीडियो में टैली प्राइम में हम सीखने वाले हैं किस तरह से परचेस ऑर्डर साइकिल या परचेस ऑर्डर प्रोसेस को टैली प्राइम में इम्प्लीमेंट किया जाता है। आई होप जितनी भी मैंने प्रीवियस वीडियोस आपकी टैली प्राइम की डाली हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। और गाइस, बस इसी तरह से, इसी मेहनत से आप पढ़ते जाइए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए किसी भी कंपनी में एंटर करना। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और भारत शिक्षा मिशन को ज्यादा से ज्यादा पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाएं। और गाइस, चलिए हम विदाउट टाइम वेस्टिंग इसमें आगे चलते हैं। तो मैं स्टेप वाइज स्टेप इस पूरे परचेस ऑर्डर प्रोसेस, परचेस साइकिल को समझा रहा हूं, कैसे स्टेप्स इनेबल करने हैं, किस तरह से, कैसे हम ऑर्डरिंग करेंगे, किस तरह से हम बिल बनाएंगे या रिटर्न करेंगे, सारा मैं एक इस वीडियो में बनाने वाला हूं। बहुत ध्यान से पूरे के पूरे कंसेप्ट्स को आप लिखेंगे, समझेंगे, राइट। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ऑल्टर में आने वाले हैं और यहां पे दो लेजर में मैं कुछ बैलेंस डालने वाला हूं गाइस, राइट। ठीक है, तो यहां पे हम लेजर में चलते हैं। थोड़ा सा बैलेंस मैं यहां पे कैश में डाल रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास इतना जो है मेरा ओपनिंग बैलेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस में मैं यहां पर इसमें मान के चलता हूं 1,25,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, चलिए गाइज, ये इसलिए आगे चल के अभी मैं समझा दूंगा अभी मैंने क्यों डाला है। चलिए, अब सबसे पहले आराम से हम वाउचर पे आएंगे और वाउचर में हम उन वाउचर्स को एक्टिवेट करेंगे जो हमारे काम आने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी हम यहां पे चलेंगे F10 अदर वाउचर और यहां पर दिखाई देगा आपको शो इन एक्टिव। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो हम एक एक करके वाउचर्स क्या करने वाले हैं, इनेबल करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑर्डर, परचेज ऑर्डर यानी कि कंट्रोल F9, आप इसकी शॉर्टकट की भी नोट कर लीजिए। मैं इसको एक्टिव करता हूं और हम इसको यस कर लेंगे, राइट। फिर से मैं एक बार F10 प्रेस कर रहा हूं और इसके बाद यहां पे शो इन एक्टिव। मुझे और किस वाउचर की जरूरत है, तो मेरे पास जब सामान आएगा तो उसके लिए मुझे जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी रिसिप्ट नोट की, राइट। तो मैं यहाँ इसको भी एक इनेबल कर लेता हूं। चलिए, दो इनेबल हो गए। इसके बाद मैं F10 करता हूं, यहां पे शो इनएक्टिव पे जाएंगे तो गाइस देखिएगा यहां पे रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट दो हमारे वाउचर हैं। तो इसके लिए मैं यहां पर रिजेक्शन आउट को क्या कर लेता हूं, इनेबल कर लेता हूं। देन इसके बाद अगेन मैं F10 पे चलता हूं, शो इनएक्टिव पे चलता हूं। तो देखिए गाइज, परचेज बिल बनाने के लिए मेरे पास परचेज वाउचर्स ऑलरेडी एक्टिव है, मेरे पास रिजेक्शन आउट भी आ गया, मेरे पास ऑर्डर भी आ गया, राइट। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे चलने के लिए रेडी हैं। और एक और वाउचर है यहाँ पे डिलीवरी नोट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिलीवरी नोट को भी क्या कर लेता हूँ, एक्टिव कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ऑल्ट F8 मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ, दिस वन, राइट। तो आप एक बार देखेंगे, हमने परचेज ऑर्डर वाउचर को इनेबल किया, रिसिप्ट नोट वाउचर को इनेबल किया, परचेज वाउचर ऑलरेडी हमारा इनेबल है, रिजेक्शन आउट वाउचर को इनेबल किया और मैंने डेबिट नोट को भी इनेबल कर लिया, राइट। और परचेज वाउचर ऑलरेडी इसमें एक्टिव है। तो यहां पर गाइज सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप है वो है कि हम ऑर्डर देंगे। ऑर्डर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वाउचर्स में जाएंगे और वाउचर में यहां पर सिंपल सा आपको F10 लेना है। आप इसकी शॉर्टकट की अगर भूल गए तो देखिए यहां पर सारा आ रहा है। ठीक है, तो आप यहां पे क्या ले लेंगे, परचेज ऑर्डर, जो कि कंट्रोल F9, राइट। अब देखिए ऑर्डर, हम किसको ऑर्डर दे रहे हैं, तो हर एक चीज को बिल्कुल भी स्किप ना करें, समझे ध्यान से कि इस कंसेप्ट में हमारी कितनी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर ऑल सी करेंगे। मैंने यहां पर बनाया AK जनरल स्टोर और यहां से इसके पास काफी सारी चीजें हैं, तो मैं यहां पर सन्ड्री इसको क्रेडिटर ले लेता हूं जिससे हम खरीद रहे हैं। और यहां पे हम इसकी डिटेल भर देंगे कि भाई ये कहाँ है, दिस वन, दिल्ली के ही हैं और रेगुलर डीलर हैं। बाद में GST के बारे में बताऊंगा मैं, आराम से भरेंगे। यहां पर ये डिटेल आप आगे चलते हैं, मैं इसको सेव कर देता हूं।
नाउ यहाँ पे ऑर्डर नंबर पूछ रहा है, तो गाइज यहाँ पर ऑर्डर नंबर के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया परचेस 001-ORD, राइट। ठीक है, परचेस में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, परचेस का लेजर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम परचेस का लेजर बना लेंगे। परचेस अंडर हमारा किस में जाएगा, ये जाएगा हमारा परचेज अकाउंट में, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से सेव कर देता हूँ, कंट्रोल A, राइट। अब किन किन आइटम्स का हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो एक एक करके मैं यहाँ पे 3-4 चीजें बनाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर ऑल्ट सी किया और मैंने यहाँ पे मैगी ले ली। मैगी के लिए हम यहाँ पर जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर पैकेट ले लेता हूँ। तो जब यहाँ पे लेंगे तो आप यहाँ पे लेंगे पैक्स, राइट। इसको हम आगे चलते हैं, सेव कर देते हैं। देन 1 अप्रैल 2021 को हम ऑर्डर दे रहे हैं और हमने 10,000 पैकेट का ऑर्डर दिया है। 5 रुपए या 9 रुपए 80 पैसे का हमारा ये एक पैकेट पड़ा। इसके बाद आगे चलते हैं। देन यहाँ पे ऑल्ट सी किया मैंने और यहाँ पे मैंने डेल मोंटे, ये मैंने यहाँ पे यूनिट बनाई और ये मैंने ले लिया बॉटल में। बॉटल में यहाँ पे बी प्रेस करेंगे, दिस वन। मैं अलग अलग यूनिट इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझा सकूं और आप बेटर तरीके से इसको समझ सकें। मैंने यहाँ पर 5,000 बॉटल का ऑर्डर दिया और एक मुझे जो है वो 70 रुपीज का वो पड़ गया, राइट। इसके बाद यहाँ पे मैंने ऑयल, ये मैं बॉटल में ले लूंगा। यहाँ पर हमने 500 बॉटल और उसने मुझे 180 की वो लगा दी, राइट। तो देखिए गाइज, हमने ये 3 चीजों का जो है वो ऑर्डर एक जनरल स्टोर को हमने दे दिया और इसके बाद हम यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। नाउ जब आपने देखा यहाँ पे कि हमने पहला स्टेप करा है, तो पहले स्टेप करने के बाद आप रिपोर्ट जरूर चेक करेंगे गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा कहाँ पर इफेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए आप वापस गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे तो 2 मेथड हैं आपको इसको चेक करने के लिए। एक जो हमारा ये सुपर हीरो बटन, मैं इसको यही बोलता हूँ, गो टू पे जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए गाइज, हमारे अभी ड्यू ओनली अभी हमने ऑर्डर दिया है। अगर दूसरे स्टेप से आप जाएंगे यहाँ पर तो देखेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। इसके बाद हम कौन सा वर्क कर रहे हैं, इन्वेंट्री का, तो स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। देन इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और यहाँ पे दिखाई देगा आपको ऑल ऑर्डर। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर शो हो रहा है। तो दोनों जगह से जाके आप रिपोर्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ इसके बाद सेकंड स्टेप जो है, अब उसने हमें गुड्स भेज दी। अब वो गुड्स किसी के भी उसमें भेज सकता है, वो डिलीवरी बॉय से भी भेज सकता है, ट्रक से भी भेज सकता है, जैसे मर्जी भी भेजे। तो यहाँ पर हम F10 में जाएंगे और शॉर्टकट की क्या है, अगर क्या कहते हैं रिसिप्ट नोट, वो हमें गुड्स भेजेगा तो हमारे लिए क्या होगा, वो रिसिप्ट नोट। तो हमारे पास गुड्स आएंगी, ऑल्ट F9 आप प्रेस करेंगे यहाँ पर तो रिसिप्ट नोट आ जाएगा। और यहाँ पे रेफरेंस में आपको डालना है चालान नंबर। तो मैंने यहाँ पे चालान /001 मैंने इस तरह से एंटर किया। अब जस्ट किसी भी स्टेप पे आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है गाइज, आप बहुत सिंपल वे में चीजों को करेंगे, बस ट्रैक करना है अब आपको। देखिए यहाँ पे पार्टी कौन भेज रहा है हमें गुड्स, AK जनरल स्टोर। हम यहाँ पे ले लेते हैं किस ऑर्डर के अगेंस्ट भेज रहा है, तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम सेव कर देंगे। ऑटोमेटिकली देखेंगे गाइज, यहाँ पर मैगी ऑटोमेटिकली 10,000 क्वांटिटी। अब इसका चालान नंबर ये आपको बहुत ध्यान से लेना है। चालान नंबर मैंने यहाँ पे लिया, इसके बाद ऑर्डर नंबर और यहाँ पे 10,000 पैकेट 9 रुपए 80 हिसाब से बिल्कुल ठीक है। जस्ट आपको चेक करना है चालान नंबर आप गलत ना लें, क्योंकि चालान के अगेंस्ट ही गाइज आप क्या बनेगा, बिल बनेगा। और देखिए यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यानी कि मेरी सारी चीजें जो है बिल्कुल वो ठीक है। और मैं यहाँ पर आके इसको सेव कर दूंगा। ई वे बिल को मैं अभी नो करता हूँ और मैं इसको सेव कर दूंगा, राइट। यानी कि हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। तो 2 स्टेप कंप्लीट हो गए तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कोई ऑर्डर पेंडिंग तो नहीं है। तो इसके लिए गो टू में जाएंगे, परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए किसी भी तरह का ऑर्डर पेंडिंग नहीं है। देन यहाँ पर इसके बाद हमारा क्या बढ़ गया,
तो हमारा स्टॉक समरी बढ़ गया। देखिए यहाँ पर ये तीनों चीजें हमारे स्टॉक में अवेलेबल हो गई हैं। इसके बाद मैं इसको एस्केप करता हूं। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो मैगी के कुछ पैकेट थे 50 पैकेट जो है वो फटे हुए निकल गए। तो अभी आपने उसने बिल जनरेट तो किया नहीं है। अब बिल बनने से पहले जब कोई चीज वापस की जाएगी तो उस स्टेप्स को हम बोलते हैं रिजेक्शन, राइट। और हम वापस भेजेंगे तो रिजेक्शन आउट। तो इसके लिए हम किस तरह से इसको करेंगे, तो यहां पर आप F10 दबाएंगे और F10 में आप शॉर्टकट की इसकी नोट कर लेंगे। डिलीवरी नोट वाउचर, ये हमारा जब हम ऑर्डर रिसीव करेंगे उस टाइम पर करेंगे। ये हमारा फिजिकल स्टॉक है। रिसीप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, तो देखिए यहां पर ये रहा आपका कंट्रोल F5। आप इसको क्या करेंगे, इनेबल करेंगे, ठीक है। अब यहां पर स्पेस बार, AK जनरल स्टोर, राइट। जब आप यहाँ पे लेंगे तो क्या चीज आप क्या कर रहे हैं, रिजेक्शन कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने मैगी लिया यहाँ पे। इसके बाद देखिए किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे चालान ही ट्रैक करेंगे, राइट। तो 10,000 पैकेट में से 50 पैकेट थे जो ऑलरेडी 9 रुपए 80 पैसे की ही रहेंगे। इसमें रेट आपका घट या बढ़ नहीं जाएगा। और आप इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। जब आप इसको सेव कर देंगे तो ध्यान से देखिएगा आपकी स्टॉक समरी पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर अब कितने रह गए, 9,950 पीस रह गए, राइट। अब आप इसको एस्केप करें, यानी कि हमारे 3 स्टेप हो गए। सबसे पहला हमने ऑर्डर दिया, हमने गुड्स रिसीव कर लिए और हमने गुड्स को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब 4th स्टेप पर आते हैं। उसने हमें बिल रेस कर दिया है तो हम अपने सिस्टम में अब बिल जनरेट करेंगे। बिल जनरेट के लिए आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, यस बिल्कुल F9 आप यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो देखिए परचेज वाउचर आपका आ गया। अब बोल रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो मैंने यहाँ पे बिल 001 डाल दिया। पार्टी का नाम, कौन हमें बिल भेज रहा है, AK जनरल स्टोर। किसके अगेंस्ट भेज रहा है, तो चालान के अगेंस्ट हमारे पास बिल आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे सारी डिटेल भर दें जितनी मैक्सिमम आप भर पाएंगे। मैं इसको सेव करता हूं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये चालान नंबर है। अब आपके पास चॉइस है कि वो अगर बिल भेजता है तो वो 9 रुपए 80 पैसे से 9 रुपए का भी वो लगा सकता है। तो आपको यहाँ पर जो है चेंजेस करने के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं अगर बिल में वो करता है। जैसे मैं एक में करके दिखा देता हूँ। 180 की जगह उसने मुझे 178 की वो बॉटल लगा दी, राइट। देन इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। जब आप इसको सेव कर देंगे तो देखिए इतने रुपए का 5,36,510 रुपए का जो अमाउंट है हमने वो उससे खरीदा है। और अगर आप इसका बिल प्रिंट करना देखना चाहते हैं तो यहाँ पर डे बुक में आएंगे और डे बुक में यहाँ पर परचेज वाउचर को वापस ओपन करके कंट्रोल P इसकी शॉर्टकट की है। और देखिए यहाँ पर प्रीव्यू आ रहा है तो प्रीव्यू में आप जाएंगे और यहाँ पर Alt Z के साथ जूम कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा जो है वो बिल, परचेज इनवॉइस, परचेज बिल इस तरह से हमारा होगा, राइट। मैं एस्केप करके बाहर आता हूं। इसके बाद एक स्टेप और करते हैं, देन उसके बाद पेमेंट स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने सामान यूज किया, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी हो सकता है और भी बहुत सारी चीजों में हो सकता है कि जो सामान था वो खराब हो गया। अब सामान खराब हो गया तो बिल भी बन चुका है। तो बिल बनने के बाद जब कोई चीज वापस की जाती है तो आप उसे परचेज रिटर्न के नाम से बोलते हैं, लेकिन परचेज रिटर्न तो हमारा कोई वाउचर होता ही नहीं है। तो इसके लिए हम एडजस्ट करते हैं और वो एडजस्टमेंट हम किसके अगेंस्ट करेंगे, इसकी आप शॉर्टकट की लिख लें। देखिए मैंने ऑलरेडी पहले से ही कर रखा है। तो यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर, राइट, आप इसको यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे शो इनएक्टिव पे क्लिक करते हैं। मैंने डेबिट नोट ऑलरेडी किया था, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर डिलीवरी नोट ये रहा, मिल गया, वहां छुपा बैठा है, ठीक है। ऑल्ट के साथ F5 इसकी शॉर्टकट की आप नोट कर लें, ठीक है। चलिए पार्टी का नाम किसको वापस कर रहे हैं हम, AK जनरल स्टोर को, ठीक है। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही आएगा, ओके। देन परचेज का लेजर, हम उसको क्या वापस कर रहे हैं, जस्ट मैं डेल मोंटे ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी, मैंने बोला 520 क्वांटिटी हम वापस कर रहे हैं। जो 70 रुपीज की उसने मुझे लगाई थी वो 70 रुपीज की ही लगेगी, राइट। और मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ, गॉट इट नाउ। इसके बाद फाइनली
हम क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट चेक करेंगे और बैलेंस शीट में आप देखेंगे यहाँ पर ऑल्ट F1 करके डिटेल में, तो मुझे जो है सन्ड्री क्रेडिटर को इतना अमाउंट जो है वो पे करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑलरेडी इतना करना था, लेकिन इतने रुपए का माल क्या हो गया, हमारा वापस हो गया, तो अब मुझे इतनी की पेमेंट करनी है, राइट, अप्रैल में। तो इसके बाद हमारा फाइनल स्टेप जो है वो होगा हमारा वाउचर, और यहाँ पर आप पेमेंट वाउचर के लिए F5 यूज करेंगे। अगर आपका मोड इस तरह से आ रहा है तो अपने मोड को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चेंज मोड, डबल एंट्री मोड को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बाय और टू आ रहा है तो इसकी सेटिंग आपको करनी है, फंक्शन बटन दबाकर F12 करें अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये पहला ऑप्शन ही आएगा, आप इसको क्या कर लें, यस कर लें। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर पेमेंट करनी है AK जनरल स्टोर को, तो 500110 मैंने यहाँ पर पेमेंट करी और इसका बैलेंस 0 हो गया, और यहाँ पे आप कैश से पेमेंट कर दीजिए। डन। सो गाइज, आई होप मेरे द्वारा बताया गया आपको ये कंसेप्ट समझ में आया अच्छे से। अगर आपको यहाँ पर डे बुक्स में देखनी है तो सारी की सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और भारत शिक्षा मिशन को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज।